नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी दीपा शर्मा में। दर्शकों, आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, हमसे कमेंट करके पूछ भी रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं, फीडबैक भी दे रहे हैं और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ दर्शकों की ये शिकायत है कि आप नई वीडियोस अपलोड नहीं कर रहे हैं, जबकि आजकल हम निरंतर एक वीडियो डेली अपनी चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि आप तक हमारी न्यू वीडियोस नहीं आ पा रही हैं? दर्शकों, बताना चाहूंगी कि स्क्रीन पर एक घंटी जैसा आइकन बना होता है जिसे नोटिफिकेशन बेल कहते हैं। उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको जरूर मिल पाए, ताकि आपको पता चल पाए कि न्यू वीडियो अपलोड हुई है। तो उसे जरूर सब्सक्राइब करते समय उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। आज हम जिस प्लैनेट की बात करेंगे वो प्लैनेट है केतु। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ये प्लैनेट कैसे काम करता है, इस प्लैनेट का काम क्या है, ये किस तरह से हमें लाभ पहुंचा सकता है या किस तरह से हमें हानि भी दे सकता है। तो आज हम बात करेंगे केतु प्लैनेट की, जो कि सीरीज के 9 प्लैनेट का लास्ट प्लैनेट है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र, शनि, राहु तक की हम बात कर चुके हैं। और आज हम बात करेंगे केतु की। अंतिम 9 प्लैनेट्स में से अंतिम प्लैनेट केतु की बात करेंगे। केतु एक छाया ग्रह है राहु की तरह। जैसे हमने पिछली वीडियो में भी बताया कि राहु और केतु छाया ग्रह होते हैं। ये जिस प्लैनेट के साथ बैठते हैं वैसा काम भी करते हैं। पापी प्लैनेट के साथ बैठकर ये दुगने पापी हो जाते हैं, क्योंकि ये पापी ग्रह होते हैं। और अगर शुभ ग्रह के साथ बैठते हैं तो कुछ शुभता आती है। ऐसा मानकर चलिए कि एक सन्यासी या एक साधु और अगर एक कोई आतंकवादी साथ में बैठ जाए तो आतंकवादी अपना उत्पात मचाने के लिए पूरी कोशिश करेगा, लेकिन साधु या संत जो भी होगा उसे समझाएगा जरूर कि भाई देख, तू जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है। और जब आप समझाते हो तो थोड़ा बहुत असर आपको जरूर आता है। तो यानी कि जब शुभ ग्रह के साथ बैठेगा तो उसके पाप में थोड़ी सी कमी हो जाती है, उसके पाप प्रभाव में थोड़ी सी कमी हो जाती है। और जब पाप प्रभाव में कमी होगी तो कहीं ना कहीं वो प्लैनेट आपको शुभ फल देने की कोशिश जरूर करेगा। तो आज हम जिस प्लैनेट की बात करेंगे वो प्लैनेट है केतु। और केतु कैसा फल देता है आपकी कुंडली में, ये आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। अगर केतु आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में बैठा, यानी गुरु के साथ अगर बैठा है, अगर बुध के साथ बैठा है, तो ये प्लैनेट आपको काफी शुभ फल देना शुरू कर देता है, क्योंकि गुरु के साथ इसकी जो युति बन जाती है बहुत ही धार्मिक हो जाती है। इसका जो प्रभाव है वो पूर्ण रूप से धार्मिक और सात्विक हो जाता है। आपकी जो रुचि होगी वो विशेष रूप से आध्यात्म में बढ़ जाएगी और आप धार्मिक कार्य में ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर यही प्लैनेट पाप प्रभाव में, जैसे कि मंगल के साथ बैठ गया तो एक्सीडेंटल हो गया, शनि के साथ बैठ गया तो ये अंग भंग कर देता है या शरीर के किसी एक पार्ट को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। इसके अलावा अगर ये शुक्र के साथ बैठेगा तो यहाँ व्यभिचार भी बढ़ा देगा, यानी कि आपके चरित्र को कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश करता है। बुध के साथ बैठकर ये चर्म रोग जैसी समस्याएं देता है। चंद्रमा के साथ बैठकर ये आपके मन को विचलित और परेशान करता है, मन को स्टेबल नहीं रहने देता, मन को स्ट्रांग नहीं रहने देता, अजीब सा एक वेवरिंग सा आपका माइंड हो जाता है। तो इस तरह से जिस प्लैनेट के साथ और सूर्य के साथ बैठकर ये वहां उसको ग्रहण देता है, पीड़ा देता है, हर्ट की समस्या देता है। तो केतु प्लैनेट जब कुंडली के अंदर शुभ होगा तो वो आपको क्या प्रभाव देगा, और जब पाप प्रभाव में होगा तो वो आपको क्या प्रभाव देगा। ये जो प्लैनेट होता है ये गुप्त विद्या का प्लैनेट होता है, यानी कि कोई भी किसी भी तरह की सिद्धि, किसी भी तरह की गुप्त विद्या अगर आपको चाहिए, किसी भी तरह का कठिन विद्या, तंत्र मंत्र से रिलेटेड कोई भी काम होता है तो वो आप केतु की हेल्प से या केतु की दशा में या केतु के समय में ही कर सकते हैं। ये आपको विशेष समय होता है इस तरह की कोई भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए। अगर यही प्लैनेट पाप प्रभाव में आ जाता है, यानी कि किसी भी तरीके से पाप प्रभाव में आ गया है, पापी ग्रहों के साथ बैठा है, तो ये प्लैनेट आपको घाव, फोड़े, फुंसी, कटना, स्किन कट जाना, कहीं से भी कुछ ना कुछ इस तरह के नुकसान आपकी बॉडी में देता है। तो जो केतु का बेसिकली काम होता है वो एक्सीडेंट, चोट, दुर्घटना, फोड़े, फुंसियां, घाव और मारकाट का जो भी कोई काम रहता है वो सारा केतु का रहता है। तो इस तरह से आप समझिए कि अगर आपकी कुंडली में केतु पाप प्रभाव में आ गया तो इस तरह की समस्याएं आपको हो रही होंगी, या कभी कभी आपको पता नहीं होता कि हमारी कौन सी दशा चल रही होती है और इस तरह की परेशानियों से आप जूझ रहे होते हैं, तो आपको उस समय पर समझना चाहिए कहीं ना कहीं केतु दशा का प्रभाव है। और इस केतु दशा में आपको क्या उपाय करना चाहिए, एक सरल सा उपाय आपको वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगी कि अगर आप इस तरह की किसी भी परेशानी से बार बार चोट लग रही है, बार बार सर फट जाता है, बार बार गिर जाते हैं,
आपके घर में कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कि बार बार गिर रहा है, बार बार चोट लग रही है और आप बहुत परेशान हैं कि इसी बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार गिरता भी है और चोट भी लगवाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय आपको करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि आप हमारे वीडियोस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी भी मिलती रहे। अब हम बात करेंगे ये प्लैनेट कैसे अच्छा फल दे सकता है, आपके कर्म क्षेत्र को कैसे प्रभावित करता है। वैसे तो ये आपके कर्म क्षेत्र को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करता है, लेकिन फिर भी अगर केतु की दशा आपके ऊपर चल रही है तो वो जिस प्लैनेट से प्रभावित होगा उसी तरह के कार्य क्षेत्र में आप जा सकते हैं, या जो भी डेयरिंग कोई काम होगा जिसमें हिम्मत और पराक्रम की आवश्यकता हो, क्योंकि केतु जो प्लैनेट होता है वो बहुत पराक्रमी प्लैनेट भी होता है। ये आपको बहुत निर्भय बनाता है, ये आपको डरपोक नहीं बनाता, बल्कि आप बहुत ज्यादा निर्भय हो जाते हैं। आपका जो अंदर का भय है वो खुल जाता है, क्रोध की मात्रा आपके अंदर थोड़ी सी बढ़ा देता है। तो केतु की जब भी दशा चल रही होती है और जो पिछले आपके थॉट्स होते हैं, पिछले जीवन में जो घटित हुआ होता है, उसको आप इस पीरियड में भूल सकते हैं, अपने दिमाग से निकाल सकते हैं। ये ऐसा समय होता है, वैराग्य भी देता है, साथ ही साथ मोक्षदायी प्लैनेट भी होता है। तो केतु के अपने बहुत गुण होते हैं। अगर आप किसी भी तरह से केतु की दशा के प्रभाव में हैं और जानना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेके आप अपनी कुंडली भी दिखा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं हमसे। अन्यथा अगर आपको लगता है कि आप इन सब चीजों से परेशान हैं और आप इसका उपाय चाहते हैं, तो केतु के लिए बहुत सरल उपाय आपको यहाँ बताते हुए चलूंगी कि केतु की दशा में या केतु के प्रभाव में अगर आप हैं तो सतनजा यानी 7 प्रकार का अनाज आप शनिवार के दिन अगर किसी भी गरीब ब्राह्मण को दे सकते हैं, किसी भी गरीब को दे सकते हैं, जो नीडी है आप उसको भी दे सकते हैं। 7 प्रकार का अनाज मिलाकर आप उसको दे सकते हैं, कितना भी दीजिए जितनी आपकी श्रद्धा हो, जिसको वो बना के खा सके। तो इस तरह का आप अगर दान करते हैं तो केतु निश्चित रूप से आप पर प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ अगर आप मंगल के मंत्रों का जाप करते हैं तो भी आप पर केतु प्रसन्न होते हैं, और केतु की दशा में आपको मंगल की या भगवान हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से फलदायी होती है। तो ये था आपका केतु कैसा रहेगा आपकी कुंडली में, क्या प्रभाव देता है, क्या अच्छा होता है तो क्या करता है, बुरा होता है तो क्या करता है। अगली वीडियो में आपसे जरूर मुलाकात करूंगी, किसी एक नए विषय पर फिर चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको ज्योतिष के विषयों के बारे में। अगर आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई भी जानकारी हमसे चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम आपके सवाल के जवाब के रूप में जरूर बनाएंगे। हमारे चैनल को ऐसे ही लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आपके स्वस्थता की, आपकी दीर्घायु होने की कामना के साथ इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगी। अगली वीडियो में जल्दी आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।